अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मियां शकील अहमद एडवोकेट, आपका लॉ गाइडर, और आपको लॉ गाइडर चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सीपीसी के हवाले से सेक्शन 35 एंड 35A की आज हम वजाहत करेंगे। इसके बेसिक पॉइंट देखेंगे कि इस सेक्शन में क्या बयान किया गया है। एक्चुअली एलएलबी पार्ट 3 का ये सब्जेक्ट है और उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चों को समझ नहीं आती। क्वेश्चन बज़ाहिर तो बड़ा छोटा लगता है, बात तो बड़ी छोटी लगती है, लेकिन समझ नहीं पाते। आज हम इसके बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा। इसके बेसिक क्या हो सकती हैं। इसके बेसिक दो पॉइंट्स हैं। सेक्शन 35 जो है वो स्पेसिफिकली बयान करता है एक्चुअल कॉस्ट पे और उसको डिफाइन करता है, और जो 35A है वो वो बात करता है इसकी, यानी कि एक्चुअल एक्सपेंस के अलावा जो कंपनसेशन हो, जो एक कोर्ट कंपनसेशन ग्रांट करे एक सक्सेसफुल पार्टी को फ्रॉम लूजिंग पार्टी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 35 को डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 35 है ना, वो एक्चुअल कॉस्ट पे है। यानी कि अब इसकी मैं मिसाल आपको एक एग्जांपल से अगर दे दूं तो वो ज़्यादा आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दो पार्टीज हैं, एक का नाम ए है, दूसरी का नाम बी है। ए झूठा और बेबुनियाद एक मुकदमा बी पे एक दावा दायर कर देती है। बी उसको डिफेंड करता है, उसको यानी कि डिफेंड करने के बाद यानी कि अपना कोर्ट में अपना वकील मुकर्रर करता है, आता है। एट द एंड बी केस जीत जाता है। अब बी के पास ये ऑप्शन है कि वो ए से वो कंपनसेटरी नहीं, यहाँ पे वो क्लेम कर सकता है, एक्चुअल कॉस्ट क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 35 एक्सपेंस इन शेप ऑफ एक्सपेंस। अब एक बी पार्टी ने अगर अपना वकील मुकर्रर किया है, उसको भी कुछ पे किया होगा। इसी तरह मिसलीनियस छोटे मोटे और भी खर्चे, या खुद वो आया ट्रैवलिंग की है, तो वो ये सारी चीज़ें सारे एक्सपेंस मिला के कोर्ट से यानी कि क्लेम कर सकता है कि अब हमें ऑनरेबल कोर्ट इनसे ये इसने क्योंकि मेरे पे झूठा और बेबुनियाद केस किया है, अब ये बंदा मुझे ये दिलाया, एक्चुअल कॉस्ट दिलाई जाए। अब ये जज की मर्जी है, डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट, अदालत की मर्जी है कि वो आपको ये रिलीफ ग्रांट करे या ना करे। अब हम बात करेंगे सेक्शन 35A के हवाले से। 35A कंपनसेटरी रिलीफ के हवाले से है कि आपने सेम एग्जांपल लेंगे, एक बी ने अब इतना बर्डन यानी कि यानी कि ज़हनी अजियत भी उसे हुई, उसने केस, अब टाइम इस पे स्पेसिफिकली नहीं है, जितना भी देर है, लंबा है केस, छोटा है केस, लेकिन उस पे यानी कि उसको ज़हनी अजियत हुई। वो इस मद में अब अदालत में तो उसे घसीटा गया, इस मद में वो कंपनसेटरी रिलीफ ग्रांट करती है। तो जज साहब अपनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर कर सकती है ए के खिलाफ कि तुमने झूठा और बेबुनियाद केस किया था, अब इसे कंपनसेट करो। कंपनसेट खुद से कोई अपनी अमाउंट डिटरमाइन करेगी। वो अमाउंट कैसे डिटरमाइन होगी, या तो वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से होगी, या नॉर्मल 25,000 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि लॉ पहले का बना हुआ है, तो जब तब मैक्सिमम इतना था। तो ये दो ऑप्शन है, या तो 25,000 तक कर देगी, या फिर वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अपनी देखेगी, उसके मुताबिक वो यानी कि ए के खिलाफ ऑर्डर कर देगी कि बी को ये रिलीफ दिया जाए। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था सेक्शन 35 और 35A का। अब इसमें एक बात मैं आपको और बताता जाऊं कि ड्यूरिंग केस जो यानी कि अगर एक पार्टी को झूठी पार्टी को लगे कि ये मेरे खिलाफ यानी कि ये मेरे खिलाफ केस जाएगा, वो इस केस को विड्रॉ कर सकता है बिफोर दी ऑर्डर, या उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी हो, पार्टी वगैरह ऐड करनी हो, रिमूव करनी हो, तो वो भी कर सकता है। तो दोस्तों ये था आपका यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा मेरा लेक्चर। तो अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।